आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताऊं, जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हो ना, तब आपकी बॉडी में इतनी पावर होती है, इतनी केपेबल होती है आपकी बॉडी कि अपने जो स्किन के सेल्स हैं और आपकी जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो अपने आप रिपेयर कर लेती है आपकी बॉडी। लेकिन अगर इसका उल्टा हम लोग जाने कि अपनी बॉडी जब गहरी नींद में नहीं होती या फिर हमको लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम होती है, तब क्या होता है? तब ये होता है। हेलो टू ऑल माई अमेजिंग पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स की, और वो क्यों होते हैं, उसका रूट कॉज हम जानेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक अमेजिंग सी DIY रेमेडी देखेंगे डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के। पहले हम लोग जान लेते हैं कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। सो हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि जो आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी स्किन पे, आपकी हेयर पे, तो सबसे पहले आप उसका रूट कॉज जानो, वो क्यों हो रहा है, एंड देन आप उस हिसाब से वर्क अपनी बॉडी पर करें। जब आप रूट कॉज को जानते हो और फिर आप उस पर वर्क करते हो ना, तब वो आपकी एक गेम चेंजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि तभी आपकी जो आप जो DIY रेमेडीज कर रहे हो वो अच्छे से आपके एक्ट करती है। आप जो अलग अलग तरीके से मेथड्स और कर रहे हो वो आपकी अच्छी तरह से एक्ट करते हैं। अगर आप रूट कॉज को ही नहीं जानोगे तो आप कुछ भी अगड़म शगड़म करते रहोगे, कुछ भी होएगा नहीं, और उसके साथ में कुछ उल्टा भी हो सकता है ना। तो हमेशा रूट कॉज को जानना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चलो डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन है डार्क सर्कल्स होने का लैक ऑफ स्लीप। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी जो होती है वो इतनी पावर रखती है, इतनी केपेबल होती है कि आपकी जब गहरी नींद में आपकी बॉडी पूरी की पूरी अपने जो स्किन के सेल्स हैं, आपकी वाइटल टिश्यूज हैं, वो सब कुछ रिपेयर कर लेती है ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैक ऑफ स्लीप में है, अगर आपके नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स नहीं है, ठीक है, तो आपके डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कुछ भी होएगा, फिर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होंगी आपके, ठीक है। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स आई तो इसका मतलब आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आई। हमेशा ये ध्यान रखो कि 7 to 8 आवर्स की नींद आपको हमेशा लेनी है। उसके बाद आप चाहो तो आफ्टरनून में भी आप नैप ले सकते हो, जैसे पावर नैप हम लोग लेते ही रहते हैं, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन जो रात की नींद है वो 7 to 8 आवर्स की नींद हमेशा होनी चाहिए। सेकेंड रीजन कुछ भी आपके आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है आपके खून की कमी होना। खून की कमी आपकी क्यों हो रही है, उसके लिए आप अपने एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, क्या फूड ऐसा लेना चाहिए जो कि आपकी आयरन की कमी पूरी कर दे, है ना। और आयरन की कमी पूरी होते ही आपकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपके जो डार्क सर्कल्स है वो धीरे धीरे हल्के रिमूव होना चालू हो जाएंगे। थर्ड रीजन कुड भी कि आपकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपका सब कुछ ठीक है, मतलब आपके आयरन की डेफिशिएंसी भी प्रॉपर है, आपका लैक ऑफ स्लीप भी नहीं है, और भी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी डार्क सर्कल्स है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर आपके पेरेंट्स के डार्क सर्कल है तो पॉसिबिलिटी है, मतलब जरूरी नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके भी डार्क सर्कल हो। सो जेनेटिक्स भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। फोर्थ रीजन कुड बी स्मोकिंग। सो स्मोकिंग से क्या होगा? स्मोकिंग से होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स जाएंगे और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हटा देंगे, और केमिकल टॉक्सिन्स होंगे वो अपनी जगह ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर आना चालू हो जाएंगे। डिसऑर्डर आने की वजह से हमारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, हमारे को डार्क सर्कल्स आएंगे, ठीक है। और जो स्मोकर्स होते हैं ना, कभी देखा होगा आपने कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो हट चुका होता है, मतलब वो गायब हो चुका होता है, वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने आपको तभी ये बेसिक्स कॉज बताया कि जो लैक ऑफ स्लीप है, आपका नॉर्मल स्लीप पैटर्न है, वो ठीक होना चाहिए। तो स्मोकर्स में जो होता है वो लैक ऑफ स्लीप होता है, उनमें जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो हट चुका होता है, मतलब ठीक नहीं होता उनका। तो इस वजह से स्मोकिंग कुड ऑल्सो बी द रीजन फॉर डार्क सर्कल। नेक्स्ट रीजन कुड बी कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो। अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो होता है ना, वो ऑक्सीजन एक्चुअल में लिटरली रिप्लेस कर देती है। ऑक्सीजन जो आपका अल्कोहल होता है ना, आपकी ब्लड में से ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगी, मतलब आपकी डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? केमिकल टॉक्सिन्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में। अगेन केमिकल टॉक्सिन्स आए, डिसऑर्डर हुआ, वो हमारी स्किन पे असर करेगा, हमारे डार्क सर्कल आएंगे, ये सब डिसऑर्डर आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अगेन ये मैं कह रही हूँ आपको कि जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं उसमें क्या, उन लोगों में क्या होता है कि अगेन नॉर्मल स्लीप पैटर्न टूटा हुआ होता है। नॉर्मल स्लीप पैटर्न टूटा, लैक ऑफ स्लीप हुई, अगेन आपके डिसऑर्डर आया, एंड देन अगेन आपके डार्क सर्कल आए।
सो ये कुछ रीजंस ऐसे थे। इसके अलावा भी ऐसे रीजंस होते हैं कि आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आपके हार्मोनल चेंज होता है, या फिर आपके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या आपकी कुछ भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन हार्मोनल चेंज की वजह से भी आपकी स्किन पर आपके डार्क सर्कल्स पे मेनली, ठीक है, आज हम डार्क सर्कल्स की बात करें तो डार्क सर्कल की बात करेंगे हम लोग। तो डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, कुड भी, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी है कि हार्मोनल चेंज वगैरह इन सब की वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है अपनी प्रॉब्लम की, हमको इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले आपको फिक्स करना है, एंड देन आप अपनी कोई भी जैसे DIY रेमेडी करते हो वो आप करते चलो, ठीक है। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाएगी आपके स्किन पे या आपके हेयर पे या आपके जो भी है आपके डार्क सर्कल्स को फिक्स कर रहे हो आप, उस पर आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाएगी। तो ये सारी बात हो गई रूट कॉज की। अब हम लोग चलते हैं कि हमारी DIY रेमेडी हम लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करनी है। सो इसके लिए आपको लेना है एक छोटी सी डिब्बी। आप छोटी सी डिब्बी जो ढक्कन वाली होती है वो भी ले सकते हो, या छोटी सी जो बॉटल आती है ना जिसमें ऐसे टक करके खुल जाता है ना, वो भी ले सकते हो आप। अब मेरे पास वो छोटी वाली बॉटल थी, वो अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वो छोटी सी डिब्बी होती है जो ऊपर से घुमा के खुलती है वो ले लेती हूँ। अब डब्बी में हमें डाल देना है थोड़ा सा आलमंड ऑयल, ठीक है। आलमंड ऑयल में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, और बहुत ज्यादा वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे स्किन को, हमारी हेयर को चाहिए होते हैं वो होते हैं। तो मार्केट में जो भी आपके एसेंशियल ऑयल आते हैं ना, तो आप उनको एक आलमंड ऑयल से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। इतने महंगे महंगे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, है ना। आप एक शीशी लेकर आओ आलमंड ऑयल की, और आप सिर्फ और सिर्फ एज अ मॉइस्चराइजर रात में वो भी यूज कर सकते हो। आपको सुबह उठ के इतनी शाइनर स्किन मिलेगी ना, स्किन का जो कोलेजन है वो आपका इतना अच्छे से बूस्ट हो जाएगा कि आप दूसरा कुछ और फेस ऑयल्स यूज करना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस डिब्बी में ले लिया आलमंड ऑयल। उसके बाद आपको जो सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हनी। हनी में इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज होती है कि वो आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आपकी स्किन पे, आपकी हेयर पे, आपकी डार्क सर्कल्स, ये वो जो भी है ना आपकी, वो बहुत आसानी से फिक्स कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है हनी हमारी स्किन के लिए, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ाएगी, ठीक है। और जो भी आपके डार्क स्पॉट्स होंगे, डार्क सर्कल्स है, वो रिमूव करने में हमारे को हेल्प करती है। सो आपने यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए। अब आपका तीसरा इंग्रेडिएंट आता है यहाँ पे कॉफी। वही कॉफी जो आप सिप सिप करके पीते हैं वही वाली, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा चम्मच, मतलब आप मान के चलो 1/4 चम्मच होगा, वो आपने कॉफी का ऐड कर लिया। कॉफी के अंदर होता है कैफीन। कैफीन अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है जो कि बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, हमारे डार्क स्पॉट्स, जो हमारी डार्क सर्कल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। सो आपने क्या करना है, अब तीनों इंग्रेडिएंट को ना, मेरे पास चम्मच के भी जो पीछे वाली डंडी होती है ना, मैंने उसी से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसको लगाना कैसे है, आप जब आप रात में मुंह धोते हो, ठीक है, अच्छे से आपने फेस वॉश, जो भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हो, आपने मुंह धो लिया उससे, उसके बाद आपने अपने हाथ में जरा सा ऑयल लेना है। मेक श्योर आपके हाथ, आपके फिंगर्स बिल्कुल अच्छे से साफ हो, क्योंकि हम लोग अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे उस ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हमारी स्किन में। सो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लो, एंड देन जस्ट थोड़ा थोड़ा डैब 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 करके ना अपनी आईज के अंदर लगाओ, आईज के ऊपर लगाओ, ठीक है। कोई बात नहीं अगर वो आपके आईलैशेस पे भी चला जाता है या फिर आपकी आईब्रोज पे भी चला जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपने अपनी जो आईज है उसको अच्छे से मसाज देनी है, बिल्कुल अच्छे से, मतलब आपको 5 to 6 मिनट्स तो मसाज देनी है, आंख बंद करके अच्छे से उसको कंसंट्रेट करना है। जैसी आपको मसाज आती है आप वैसे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे अपना जो नाइट रूटीन होता है वो फॉलो कर सकते हो, आप जो भी लगाते हो मॉइस्चराइजर एंड एनीथिंग जो कि आप नाइट रूटीन में फॉलो करते हो आप वो लगा सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको सो जाना है। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ इसके बाद सो जाना है, क्योंकि ये अपना वर्क तभी करेगा जब आप लोग अपने, मतलब कहते हैं ना कि हम लोग मोबाइल देख के सोते हैं, रील्स चला रहे हैं, उसके बाद हमको नींद आती है, वो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपने जैसे ये ऑयल लगाया देन आपने सो जाना है, बस आंखें बंद, एंड देन जस्ट गो टू योर नॉर्मल स्लीप, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो आपके अच्छे से तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करे ना, वो आपके डार्क सर्कल्स पे तभी एक्ट करेंगे जब आपका स्क्रीन टाइम भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हो ना, उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। इसीलिए आपको ये ऑयल लगाना है, उसके बाद नो स्क्रीन टाइम एंड जस्ट गो टू नॉर्मल स्लीप। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना नाइट रूटीन फॉलो किया, उसके बाद आपको कुछ काम हो सकता है इधर उधर का, ठीक है, लैपटॉप पे कुछ काम है, मोबाइल पे कुछ काम है, तो सबसे पहले आप ये काम सारे निपटा लो, एंड देन उसके बाद जब आप सोने लगो
उसके बाद आप इस ऑयल को अच्छे से मसाज करो 5 to 6 मिनट्स। आपको लगेगा 5 to 6 मिनट्स तो बहुत कम है, लेकिन 5 to 6 मिनट्स एक्चुअली में ज़्यादा होते हैं। जब आप मसाज करने बैठोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि 5 to 6 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है मसाज करते टाइम, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली में फॉलो 5 to 6 मिनट्स ही करना चाहिए मसाज के टाइम। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो। फिर भी मैं आपको यही चाहूँगी कि आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंडिविजुअली जाके पढ़ो कि ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए क्या कमाल के बेनिफिट्स देते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हो भाई, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक अमेजिंग सा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय।